मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से प्रोबेबिलिटी में हम लोग हाजिर हैं। बीच में एक क्लास नहीं हो पाई थी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, तो आज फिर से हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित है यहाँ पर, जिसमें आपको सभी बच्चों को याद होगा कि लास्ट टाइम एक्सरसाइज 13.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि 13.4 एक्सरसाइज पढ़नी है तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 13.4 के इंट्रोडक्शन को देखना आपको बेहद जरूरी है। 13.4 पढ़ने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, उसमें एक हमारा जो आर्टिकल है जिसके बारे में हमको समझना है वो है यादृच्छिक चर क्या होता है, रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं। तो देखिए यहां पर रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या होती है रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन? रैंडम वेरिएबल, मैं आपको बता दूं, रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे यादृच्छिक चर। तो रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वास्तविक मान का एक फलन होता है। हुज डोमेन, जिसका डोमेन, प्रांत जिसको आप कहते हैं, इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी यादृच्छिक प्रयोग आप करते हैं, यादृच्छिक प्रयोग आपको मालूम है, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं दैट व्हाट आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इस वर्ड में वो सभी एक्सपेरिमेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में आते हैं जिनके रिजल्ट हमको नहीं पता होते, जिनके परिणाम क्या होंगे आई डोंट नो। वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक वास्तविक मान का फलन होता है। उस डोमेन, फलन में दो चीजें होती हैं, एक डोमेन और एक उसका रेंज। ठीक है, डोमेन, रेंज, प्रांत और उसका परिसर। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है, जो यादृच्छिक चर होता है, ये एक वास्तविक मानों का एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन क्या होता है, उसका डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी यादृच्छिक प्रयोग के सैंपल स्पेस के बराबर होता है उसका डोमेन, या हम यूं कहें कि उस रियल वैल्यूड फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स ही होते हैं। सैंपल स्पेस के कई एलिमेंट आते हैं। कोई भी आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसका जो भी सैंपल स्पेस बनता है उसमें कई सारे आपके आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। तो वही एलिमेंट्स आपके डोमेन बनेंगे उस फंक्शन का। एक बार फिर से, रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक वास्तविक मानों का ऐसा फलन है जिसका डोमेन यादृच्छिक प्रयोग के सैंपल स्पेस के अवयव ही होते हैं। आप देख लीजिए, हिंदी में भी यहां लिख रखा है मैंने, एक यादृच्छिक चर x वह वास्तविक फलन होता है। तो जो यादृच्छिक चर होता है एक वास्तविक फलन होता है। आपको मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यादृच्छिक चर एक वास्तविक नंबर होता है। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं दैट रैंडम वेरिएबल जिसे आप सभी लोग यादृच्छिक चर कहते हैं, यादृच्छिक चर, दैट इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर होता है, ये एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। तो यादृच्छिक चर x वह वास्तविक फलन होता है जिसका प्रांत, जिसका डोमेन किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। देखिए, आपका कोई भी आपका यादृच्छिक प्रयोग होगा, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास बहुत सारे हैं। एक सिक्के को उछालना, एक पासे को उछालना,
दो सिक्कों को एक साथ उछालना या दो पांचों को एक साथ उछालना, तीन सिक्कों को उछालना, चार सिक्कों को उछालना, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, यादृच्छिक प्रयोग होते हैं, यादृच्छिक परीक्षण होते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट हमको नहीं मालूम होते। जब भी हम कोई सिक्का टॉस कर रहे होते हैं, उछालते हैं, तो उसके उछलने से पहले हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा, उसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता है। इसलिए ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट को हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। तो कोई भी इनमें से कोई भी आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस बनेगा। आप बहुत छोटी क्लासेस से बनाते आ रहे हैं, आई थिंक कि क्लास 10th में भी अब तो प्रोबेबिलिटी है, तो 10th में भी सैंपल स्पेस बनाए होंगे, 11th में भी बनाए हैं आपने, क्लास 12th में भी सैंपल स्पेस बनाते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपने इनमें से कोई भी एक प्रयोग किया, तीन सिक्के एक बार उछाल दिए, ये एक प्रयोग है, इसका एक सैंपल स्पेस बनता है, सारे बच्चों को याद होगा, HHH, HTT, THT, TTH वगैरह वगैरह, उसका सैंपल स्पेस पूरा का पूरा बनाते हैं। उस सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट आपको मिले, तीन सिक्कों को अगर एक बार उछालते हैं तो आपको वहां पर टोटल 8 एलिमेंट्स मिलते हैं। तो वो जो 8 एलिमेंट्स हैं वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट है, और वही एलिमेंट आपके यादृच्छिक चर के वास्तविक फलन होते हैं। ये आपको इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब जब आप इससे रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और याद रखें सभी बच्चे, दैट रैंडम वेरिएबल इज अ रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या ही होती है। बिल्कुल परेशान मत हो, यादृच्छिक चर एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या हमको कैसे मिलती है? वास्तविक संख्या हमको कैसे मिलती है? तो आंसर है, वास्तविक संख्या मिलने के हमारे पास बहुत तरीके हैं बेटा। वास्तविक संख्या मिलने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। इसका मतलब है यादृच्छिक चर के भी बहुत मेथड है। अगर हम दो वास्तविक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो भी हमको एक वास्तविक संख्या मिलेगी। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर कर लें तो भी तो हमको एक वास्तविक संख्या मिलेगी। दो वास्तविक संख्याओं का हम प्लस कर लें, उनका योग कर लें, उन्हें जोड़ लें तो भी तो बेटा हमको एक वास्तविक संख्या मिलेगी। हमारे कहने का मतलब यूं कि यादृच्छिक चर एक प्रकार की वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या के लिए योग भी हो सकता है। वास्तविक संख्या अगर फाइंड करनी है तो योग के लिए भी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, अंतर के लिए भी बोल सकते हैं, गिनती के लिए भी बोल सकते हैं। किसी चीज की काउंटिंग करके बताना, उससे भी तो वास्तविक संख्या आएगी आपकी। तो वास्तविक संख्या जिस जिस चीज से आ सकती है क्वेश्चन में, वो लैंग्वेज आपको दी जाएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मुझे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा, मुझे एक यादृच्छिक प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया वो ये लिया कि दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया? दो सिक्कों का एक साथ उछालना। दो सिक्कों का एक साथ उछालना, ये बेटा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अब अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो सबसे पहले हम इसके सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं, जिसे आप सैंपल स्पेस कहते हैं। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने में
क्या प्रतिदर्श समष्टि बनती है। सारे बच्चे ऑलरेडी इस चीज से अवगत हैं, उनको सबको ये बात पता है कि हो सकता है दोनों सिक्कों पर जब हमने टॉस किया और वो जमीन पर ऐसा गिरे तो हो सकता है दोनों सिक्कों पर पहले वाले सिक्के में भी हेड हो, दूसरे सिक्के में भी हेड हो सकता है पहले सिक्के में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि दोनों सिक्कों पर टेल ही टेल आ जाए। तो ये हमारा सैंपल स्पेस का सेट तैयार हो गया। और इस सैंपल स्पेस में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं? सो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब तो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। डेफिनेशन आप जब देखेंगे तो आपने इसमें क्या काम कर लिया? यादृच्छिक परीक्षण भी कर लिया आपने, उसका प्रतिदर्श समष्टि भी आपने बना लिया। अब 2 काम हो गए। अब मुझे सीधे यादृच्छिक चर के पास चलना है। इसके लिए मैं इसमें एक टास्क ले लेता हूं, अपना एक काम ले लेता हूं कि मैं इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब में चितों की संख्या काउंट करके लिखूंगा। चितों की संख्या माना हमारा जो यादृच्छिक चर है, माना यादृच्छिक चर x जो है वो क्या है? चितों की संख्या। चितों की संख्या बेटा देखो क्या आया? चितों की संख्या, एक नंबर आया। चितों की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट करेंगे। तो ये एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो जो आपका यादृच्छिक चर होगा ये एक रियल नंबर होगा। अब इसमें देखिए कैसे होगा। एक एक एलिमेंट में उठा के दिखाता हूं क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं हर एक एलिमेंट को लेके आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यादृच्छिक चर लेता हूं इस एलिमेंट का। देयर आर 4 एलिमेंट्स, सो 1 by 1 वी टेक एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट क्या है? हेड। हेड। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो x के लिए क्या बताया गया है? ये जो भी चीज होगी बेटा, आप सोचेंगे अचानक से आपने ये कहां से लिख लिया, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में जो भी नॉलेज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको क्वेश्चंस में दी ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसपे। तो अब मैं इस x की वैल्यू निकालता हूं और x की वैल्यू क्या है बेटा? चितों की संख्या गिनकर लिखना ही x का मान है। आप हेड्स का नंबर काउंट करके लिखिएगा, वही x की वैल्यू है। अब यहां पर 4 एलिमेंट है, बारी बारी से एक एक एलिमेंट मैं लेता हूं। सबसे पहले मैंने ये वाला एलिमेंट लिया। अब आप सभी बच्चे मुझे काउंट करके बताइए कि इसमें कितने हेड हैं। तो सब बच्चों को ये बड़ा साफ दिख रहा है कि देयर आर 2 हेड्स। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 2। बस। तो ये एक रियल नंबर आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। अब दूसरा एलिमेंट मैं उठा लेता हूं यहां से HT अगर मैं उठाता हूं और x तो क्या है? चितों की संख्या काउंट करके देनी है। तो बेटा काउंट करो इसमें चितों की संख्या क्या है? कितनी है चित यहां पर? तो ये तो चित है और ये पट है, एक ही चित आया इसमें, तो मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद अगला एलिमेंट उठाते हैं, उसमें भी मुझे चित काउंट करके लिखने हैं। कितने चित हैं? देखो बेटा कितने हेड्स हैं? तो एक ही हेड है क्योंकि दूसरा तो टेल है, तो इसमें भी कितने हेड आ गए? 1। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट सैंपल स्पेस का उठाते हैं TT एंड नाउ आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। प्लीज देखिए यहां पर कितने हेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने चित आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सभी बच्चों का जवाब होगा कि सर यहां तो एक भी चित नहीं है, यहां पर तो दो के दोनों ही पट ही है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, एक भी चित नहीं है, यानी कि 0 चित है यहां पर, 0 हेड्स है यहां पर। तो बेटा ये आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यूज है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है 2 1 1 0। अब एक चीज आप यहां पर देख रहे होंगे, 2 बेटा जगहें ऐसी हैं
जहां पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 थी। इसलिए ये तो मैंने अलग अलग आपको लिख के दिखाया है। हम चाहें तो इतना बड़ा ना लिखें, हम चाहें तो इसका एक और मेथड यूज कर सकते हैं, एक और तरीका यूज कर सकते हैं इसका। क्यों? मैंने देखा जो भी मेरा रैंडम वेरिएबल है ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, ये सारी वैल्यूज ही तो बेटा रैंडम वेरिएबल्स हैं। और रैंडम वेरिएबल इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो आप देखें दीज ऑल आर द रियल वैल्यूज, ये सब रियल वैल्यूज हैं यहां पर। अब मैं चाहूं तो, क्योंकि दो जगह मुझे 1 दिखाई दे रहा है, मैं चाहूं तो शॉर्टकट में इसे लिख सकता हूं या बता सकता हूं कि मेरे पास केवल 3 प्रकार के ही रैंडम वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक 2, एक 1 और एक 0। आप भी देखिए सभी स्टूडेंट्स, आपके पास कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं? सो यू हैव ओनली एंड ओनली 3 रैंडम वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज 2, सेकंड 1 एंड थर्ड वन इज 0। 2 बार एक आया है तो हम 2 बार क्यों लिखें, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। कैसे तरीका यूज कर सकते हैं? तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूं x फॉर रैंडम वेरिएबल फॉर h इज इक्वल टू 2, रैंडम वेरिएबल फॉर ht एंड रैंडम वेरिएबल फॉर th इज इक्वल टू 1 एंड रैंडम वेरिएबल फॉर tt इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मुझे रैंडम वेरिएबल्स कितने मिले, तो भले यहां पर 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इनको अगर ढंग से देखें, काउंट करें तो बेटा केवल 3 ही रैंडम वेरिएबल्स तो हैं आपके पास। तो वो 3 ही रैंडम वेरिएबल्स हमने, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, सबसे ज्यादा सुविधाजनक, सबसे ज्यादा अच्छी लिखावट जो मानी जाती है वो इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही जगह हम एक लिख रहे हैं, उससे हमें बड़ा अच्छा आइडिया मिलता है that we have only and only 3 types of random variables 0, 1 and 2। तो ये हमारा एक एग्जांपल था रैंडम वेरिएबल्स को पहचानने का। अब एक और एग्जांपल देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी में मैं और भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इसके साथ में एक चीज और बता देता हूं आपको, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, एक ही सैंपल स्पेस होगा, लेकिन एक ही सैंपल स्पेस में रैंडम वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक ही सैंपल स्पेस, लेकिन एक ही सैंपल स्पेस में रैंडम वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी सैंपल स्पेस में एक और आपको रैंडम वेरिएबल दिखाता हूं। अब मैं इसको हटा देता हूं। देखिए हमारा जो अगला रैंडम वेरिएबल मैं लेता हूं, मैं फिर से आपको बता दूं, ये मैं अभी अपने आप से ले रहा हूं, लेकिन जब बात क्वेश्चंस की आएगी तो क्वेश्चंस में इसका जिक्र किया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्वेश्चंस में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपको यादृच्छिक चर क्या लेना है, वहां आपको तकलीफ नहीं होगी। यहां पर मैं ले लेता हूं दूसरी बात, मैं यहां पर ले लेता हूं, इसको अब मैं हटा देता हूं और मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यादृच्छिक चर क्या लेना है, मैं अपने मन से ले लेता हूं चितों व पटों की संख्याओं का अंतर लेना है। मुझे अंतर लेना है बेटा, चितों और पटों। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, चित किसको कहते हैं, हेड को, और पट किसको बोलते हैं, टेल को। तो अगर आपको नहीं याद है तो मैंने ये लिख दिया है, आप यहां से देख सकते हैं। और इस बार रैंडम एक्सपेरिमेंट भी हमारा वही है, सैंपल स्पेस भी वही रहेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट वही है, लेकिन यादृच्छिक चर हमने बदल लिया। अभी मैं फिर से मैं बता दूं, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये अभी मैं अपने आप से ले लेता हूं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, जब भी कोई क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा
उसमें इस यादृच्छिक चर का जिक्र बड़े अच्छे से किया जाएगा, तो आप क्वेश्चन से उठा लिया करेंगे इसको। मैंने कौन सा यादृच्छिक चर चूज किया है? मैंने जो यादृच्छिक चर यहां पर लिया हुआ है वो है चितों व पटों की संख्याओं का अंतर, यानी कि कोई भी सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट हम उठाएंगे, सैंपल स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, उस एलिमेंट में चित गिनेंगे कितने हैं, पट गिनेंगे कितने हैं और उनका डिफरेंस कर देंगे। तो बेटा चितों की संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, पटों की संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, दोनों का अंतर कर देंगे तो दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी तो एक वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी तो यादृच्छिक चर एक वास्तविक संख्या होती है, अभी मैंने बताया था आपको। ओके, पहला एलिमेंट मैंने लिया, हालांकि ऑलरेडी ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं बारी बारी से सबके लिए x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। बताइए मुझे इसमें चितों की संख्या कितनी है, कितने हेड्स हैं इसमें? तो आंसर है 2 हेड्स हैं। बताइए कितने पट हैं, कितने टेल्स हैं इसमें? आंसर है 0 टेल्स हैं। 2 हेड 0 टेल, तो दोनों का अंतर कर दीजिए। 2 और 0 का अंतर का मतलब बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करना, तो 2 में 0 माइनस करेंगे बेटा, क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आपको? 2 चित हैं, पट 0 है, तो 2 और 0 का हमने डिफरेंस किया, 2 आ गया। ओके, यहां पर देखिए एक चित है और एक पट है। अब चितों की संख्या 1, पटों की संख्या 1, बट वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू। मुझे इन दोनों का अंतर चाहिए, तो एक पट और एक चित, एक चित और एक पट अंतर करेंगे, 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ओके, यहां पर आइए, एक पट एक चित, फिर एक और एक का डिफरेंस करेंगे, 0 आ जाएगा। यहां पर एक नो, यहां पर दोनों के दोनों पट हैं, दोनों के दोनों टेल हैं, तो 2 टेल 0 हेड, 2 टेल 0 हेड, डिफरेंस करिए 2 और 0 का, 2 आ गया। अब ये सब बेटा क्या है आपके? देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, ये सब रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं ये। तो ये रैंडम वेरिएबल आप देखें, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये रियल वैल्यूज है। अब क्योंकि ये तो मैंने हर एलिमेंट का अलग अलग लिखा है, लेकिन मैंने देखा क्या? मैंने देखा ये कि मैंने इतना तो कैलकुलेशन किया, I have written here 4 lines, but what I will get, मुझे मिलेगा क्या यहाँ पर? मुझे मिला ये कि केवल रैंडम वेरिएबल केवल 2 ही हैं। भले लाइंस 4 आप देख रहे हैं, बट देयर आर ओनली एंड ओनली 2 रैंडम वेरिएबल्स। कौन कौन से? एक रैंडम वेरिएबल या तो 2 है या रैंडम वेरिएबल 0 है। तो मैं चाहूं तो शॉर्ट में भी इसे मैं लिख सकता हूं। कैसे शॉर्ट में लिख सकता हूं? रैंडम वेरिएबल फॉर HH एंड रैंडम वेरिएबल फॉर TT आर इक्वल टू ईच अदर एंड दिस इज इक्वल टू 2। आप देखिए HH और TT के लिए रैंडम वेरिएबल इक्वल है, 2 के बराबर है। HT और TH के लिए भी रैंडम वेरिएबल इक्वल है, HT एंड फॉर TH रैंडम वेरिएबल्स आर इक्वल। तो आपने देखा अब हमारा काम केवल 2 ही लाइन में हो गया। तो हम जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा, ये सुविधाजनक होगा कि ये होगा, आप सभी बच्चे समझ सकते हैं कि ये होगा। और मुझे ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसका यादृच्छिक चर हमने क्या लिया था? चितों व पटों की संख्या का अंतर, 2 वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होती है। और मुझे इसमें कितने रैंडम वेरिएबल्स मिले? तो आंसर है इसमें मुझे केवल 2 रैंडम वेरिएबल्स मिले, एक 0 मिला और एक 2 मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े से छोटा लिखते हैं, छोटे से बड़ा लिखते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी अगर आप चाहें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, आरोही क्रम में आप लिख सकते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में आप लिख सकते हैं, आपको ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ये हमारा सेकंड एग्जांपल रहा रैंडम। अब आपने एक चीज और भी देखी कि
हमारा यादृच्छिक परीक्षण एक ही है, उसका सैंपल स्पेस वही वाला, लेकिन यादृच्छिक चर इसमें हम 2 अब तक डिस्क्राइब कर चुके हैं आपके सामने। तो एक ही सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा यादृच्छिक चर उसमें डिफाइन किए जा सकते हैं। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिसिएबल पॉइंट है, तो मैं इसको नोट कर देता हूं यहां पर कि एक सैंपल स्पेस में यानी कि एक प्रतिदर्श समष्टि में, एक प्रतिदर्श समष्टि में एक से अधिक, एक प्रतिदर्श समष्टि में एक से अधिक यादृच्छिक, एक से अधिक यादृच्छिक चर परिभाषित हो सकते हैं। एक से अधिक यादृच्छिक चर परिभाषित हो सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप इसे याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप चाहें तो रैंडम वेरिएबल्स को समझने के लिए हम और भी एक आध एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, एक आध और भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहां पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा इस बार 3 सिक्कों को एक बार उछालना, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने का प्रयोग हम करेंगे। 3 सिक्कों को एक बार उछालना, एक बार टॉस करना, ये हमारा क्या हुआ, यादृच्छिक परीक्षण। अगर बेटा ये यादृच्छिक परीक्षण हुआ तो इसका एक प्रतिदर्श समष्टि हमको बनाना होगा, सैंपल स्पेस हमको बनाना रहेगा। अब देखो 3 सिक्कों को आपने एक साथ उछाला है, इसका सैंपल स्पेस भी आप जानते हैं सभी बच्चे, मैं भी बना के आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, हो सकता है जब आपने 3 सिक्के एक साथ उछाले, तीनों में हो सकता है हेड 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 आ जाए, हेड 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 टेल, आप सब लोग भी जानते हैं, मैं सीधे बना देता हूं, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, इसके बाद हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर इसके बाद टेल टेल हेड, एंड लास्ट वन इज टेल टेल टेल। देयर शुड बी 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब इस सैंपल स्पेस में मुझे यादृच्छिक चर को डिफाइन करना पड़ेगा, यादृच्छिक चर कि आप कौन सा यादृच्छिक चर यहां लेना चाहते हैं। कोई भी यादृच्छिक चर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। आप चाहें तो पिछले एग्जांपल से ही ले सकते हैं, रैंडम वेरिएबल जो आप ले लिया था, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल आप यहां पर ले सकते हैं जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे हम क्या मान लेते हैं, रैंडम वेरिएबल आप फिर से ले लीजिए, चितों और पटों की संख्या का अंतर भी ले सकते हैं, या पटों की गिनती ले लेते हैं इस बार, क्योंकि ये अभी तक हमने नहीं लिया है। पटों की संख्या यानी कि हमारा जो यादृच्छिक चर है उसमें हम क्या लिखेंगे, हम पटों की संख्या को काउंट करेंगे और लिख दिया करेंगे। अब इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करिए। सबसे पहला एलिमेंट ट्रिपल एच, एच एच एच, हमको पटों की संख्या लिखनी है। इसमें कितने पट हैं बेटा, देख के बताओ, यानी कि कितने टेल है। आप सभी बच्चे जानते हैं इसमें तो एक भी टेल नहीं है, 3 हेड है, तो क्या मैं 3 लिख दूं? बताइए मुझे, क्या मैं इस x की वैल्यू को 3 लिख दूं? तो मैं आपको बताता हूं, मुझे x की वैल्यू में क्या लिखना है, पटों की संख्या लिखनी है। आपको हेड्स काउंट ही नहीं करने हैं, तो आप इसकी वैल्यू 3 नहीं लिख सकते। यू हैव टू काउंट ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ द टेल्स। हेड्स आपको काउंट नहीं करने हैं, बिकॉज आवर रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ टेल्स इन
रैंडम एक्सपेरिमेंट ओनली। तो कितने टेल हैं इसमें? 0 टेल हैं, हमने 0 लिख दिया। हेड तो 3 है और 3 हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल पटों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला एलिमेंट लेते हैं HHT। तो बेटा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या काउंट करना है बताओ? पटों की संख्या काउंट करनी है। हेड्स को ध्यान ही रख दो आप, कितने पट हैं? एक लिख दिया मैंने। अगला थर्ड नंबर है HTH। हेड्स आपको ध्यान ही नहीं देने हैं, पट आपको ध्यान देने हैं, एक ही पट है। इसके बाद फोर्थ एलिमेंट THH। हेड ध्यान ही मत दो, पट गौर करो, केवल एक पट है। इसके बाद 4 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4। अब हम इस पे आते हैं HTT। अब बताइए, हेड्स आपको ध्यान ही नहीं देने हैं, आपको तो पटों की संख्या काउंट करनी है। द नंबर ऑफ टेल्स ओनली, नंबर ऑफ टेल्स ओनली। कितने टेल्स है? 2, तो हमने इसकी वैल्यू 2 लिख दी। इसके बाद अब इसकी बारी आती है, तो X ऑफ THT देयर आर ऑल्सो 2 टेल्स, तो हमने इसका भी 2 लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट TTH, 2 टेल यहां पर भी दिख रहे हैं, हेड्स हमको ध्यान ही नहीं देना है। एंड लास्ट वन इज TTT। कितने टेल्स दिख रहे हैं? 3। कितने हेड्स हैं? 0। तो क्या मैं 0 लिखूं या 3 लिखूं? अब आप सोचिए, हमें तो नंबर ऑफ टेल्स लिखने हैं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। लेकिन मैंने क्या देखा बेटा? रैंडम वेरिएबल। आप ध्यान से देखिए और बताइए कि यहां पर आपको कितने रैंडम वेरिएबल मिले। तो गिनती गिनने को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन अगर आप गौर करें तो 3 जगहों पर 1 है, 3 जगहों पर 2 है, एक जगह पर 0 और एक जगह पर 3। तो रैंडम वेरिएबल तो केवल 4 ही हैं। रैंडम वेरिएबल तो केवल 4 ही हैं, 0 1 2 3 बस। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। कैसे? और वही हमारा सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं ऐसे क्यों लिखता हूं? ताकि मेरे बच्चों को ये सारी बात अच्छे से समझ आ जाए। अब 0 केवल एक जगह है, तो रैंडम वेरिएबल फॉर H इज इक्वल टू 0। 1 कितनी जगह पर है? 3 जगह पर है। फॉर HTH रैंडम वेरिएबल फॉर THH इज इक्वल टू 1। 2 कितनी जगह पर है? 3 जगहों पर। तो रैंडम वेरिएबल फॉर HTT, रैंडम वेरिएबल फॉर THT, रैंडम वेरिएबल फॉर HTT, इसके बाद THT और इसके बाद आ जाएगा TTH। इसमें रैंडम वेरिएबल इन सब में कितना था? 2 था। और एक लास्ट जो आपका है TTT, इसका रैंडम वेरिएबल कितना है? 3। तो ऐसे 8 लाइन्स में लिखा गया, लेकिन ऐसे हमारा काम 1 2 3 4 केवल 4 लाइन्स में हो गया। तो ये हमारे लिए सबसे सुविधाजनक तरीका है लिखने का। तो ऐसे नहीं, हम वो तरीका यूज करा करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं दोनों मेथड्स आपको लिख के दिखाता हूं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल मैं और देता हूं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। रैंडम वेरिएबल्स को फाइंड करने का एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। इसको हटा दे रहे हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस बार हम अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 पासों को एक बार उछालना। पासे आप समझते हैं, सभी बच्चे लूडो का गेम तो जानते होंगे, उसमें एक डाइस आता है, एक पासा आता है। उस पासे को हमने कितने लिए? 2 पासे लिए, और दोनों पासों को ना एक साथ हमने ऐसे
फेंक दिया, एक साथ हमने उछाल दिया, तो दो पासों को एक बार उछालना। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं दो पासों की एक बार की उछाल में जो सैंपल स्पेस बनता है काफी भारी भरकम सैंपल स्पेस बनता है, एंड देयर आर 36 एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस। सो लेट अस राइट देम। सबसे पहले 1 1, मैं लिखे दे रहा हूं आपके लिए एलिमेंट्स ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। पहले पासे के 2 के साथ दूसरे पासे का 6 आ सकता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। 3 1 3 2 3 3 4 4 सॉरी 3 3 3 4 3 5 3 6, नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आपका बना दो पासों को जब हम एक बार उछालते हैं। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, और जहां भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आया है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसे भी हटा देता हूं। तो बेटा अभी तक हमने क्या बनाया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाया, एंड नाउ यू आर सीइंग दैट देयर आर 36 एलिमेंट्स हियर। एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 लाइंस है, सो देयर आर टोटली 36 एलिमेंट्स हियर। अब यहां मुझे एक यादृच्छिक चर डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे हम अभी पिछले एग्जांपल्स में कर रहे थे। यादृच्छिक चर जिसे आप x से बोलते हो, x से लिखते हो, तो कैसे डिसाइड करेंगे आप इसको? कुछ भी अपने हिसाब से ले लीजिए जिसमें आपको रियल वैल्यू मिलती हो, वास्तविक संख्या मिलती हो, जोड़ घटाना कुछ भी आप लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं, कुछ भी। मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करने के लिए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग ले रहा हूं। मैं क्या ले लेता हूं, पासों पर प्राप्त संख्याओं का, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग मैं ले लेता हूं। अब ये हमारा यादृच्छिक चर है। अब आप देखें पासे पर जो भी संख्याएं मिली हैं मुझे, उन संख्याओं का अगर आप योग करेंगे बेटा तो क्या वो रियल वैल्यू नहीं मिलेगी? आंसर है मिलेगी, तो वो हमारा यादृच्छिक चर हो जाएगा। अब मैं क्योंकि 36 एलिमेंट्स है, सबके लिए मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। अभी तक मैं पूरा लिखता था फिर शॉर्ट बनाता था, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट शॉर्ट पे आता हूं। क्या लिखना है आपको? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लेना है। तो आप गौर से देखिए जरा, जब पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लेंगे, एक पासे पर एक दूसरे पर एक, तो दोनों का योग कितना हुआ? 2। एक पासे पर एक दूसरे पर 2, दोनों का जोड़ कितना हुआ? 3। एक पासे पर 6 दूसरे पर 5, दोनों का योग कितना हुआ? 11। तो ऐसे योग लेना है आपको। आप देखिए गौर से पूरे एलिमेंट्स को देखें और उन्हें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि कम से कम जो योग मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो कम से कम योग आपको 0 नहीं मिलेगा। देखिए किसी भी एलिमेंट को उठा के देखिए, क्या उन दोनों का जोड़ 0 मिलेगा? नेवर, कभी नहीं मिलेगा आपको। फिर से क्या किसी भी एलिमेंट को उठा के देखिए, उनका ये जोड़ आपको 1 मिलेगा? 1 भी नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि मिनिमम अगर मैं देखता हूं तो मिनिमम योग मुझे 2 मिल रहा है, इससे कम कहीं पर जोड़ने से नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? तो बड़े नंबर कहां है, किस एलिमेंट में है? यहां पर 6 और 6 मिला के कितने हो जाएंगे? 12। तो हमने एक आंकड़ा निकाल लिया, हमने एक अंदाजा लगा लिया कि हमको 500 में दोनों 500 की उछाल में जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, मिनिमम योगफल 2 और मैक्सिमम जो सम मिलेगा, मैक्सिमम जो योगफल मिलेगा वो मुझे 12 मिलेगा। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए कितनी जगहों पर मुझे ये योगफल 2 मिलेगा, तो कौन कौन सी जगह होगी जहां पर मुझे योगफल 2 मिलेगा? X for this element only, केवल इस एलिमेंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब क्या और कहीं पर इस एलिमेंट में इसकी वैल्यू 2 होगी? आंसर और कहीं पर नहीं होगी। इसके बाद हम योगफल 2 मिनिमम था, 2 के बाद 3 योगफल कहां कहां आता है ये देखते हैं। तो देखिए बेटा ये हम कर चुके हैं, 2 योगफल में चला गया। अब योगफल हम 3 ले रहे हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट में जोड़ करने से 3 भी आएगा। किसमें किसमें आएगा? तो इसमें और इसमें आप देखें 1 और 2 का जोड़ 3, 2 और 1 का योग भी 3 और कहीं नहीं आएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स में मिला? 1, 2 में भी मिला और 2, 1 में भी हमको क्या मिला? 3 मिल गया। तो रैंडम वेरिएबल 3 हो गया। कितनी जगहों पर? 2 जगहों पर। रैंडम वेरिएबल 4 के लिए चेक करो। रैंडम वेरिएबल 4 के लिए अगर मैं चेक करता हूं तो एक यहां पर दोनों का योग 4 मिलेगा, एक यहां पर दोनों का योग 4 मिलेगा और बेटा यहां पर भी दोनों का योग 4 मिलेगा। सो वी हैव 3 एलिमेंट्स। मेरे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में जो हमें रैंडम वेरिएबल 4 दे देंगे। तो कौन कौन से? 1, 3, इसके बाद 2, 2, फिर 3, 1। ये सारे एलिमेंट्स हमें कितना रैंडम वेरिएबल देंगे? 4 रैंडम वेरिएबल देंगे। 4 रैंडम वेरिएबल कैसे है? क्योंकि योग से हम देख रहे हैं, वही हमारा रैंडम वेरिएबल है। अब x नेक्स्ट 5 लेना है रैंडम वेरिएबल अब मुझे। तो कौन कौन से आएंगे? एक ये एलिमेंट आएगा, इसका जोड़ 5 होगा, इसका भी जोड़ 5 होगा, इसका भी जोड़ 5 होगा और बेटा इसका भी जोड़ 5 होगा। सो वी हैव 4 एलिमेंट्स हियर व्हिच हैव द रैंडम वेरिएबल 5। तो 5 रैंडम वेरिएबल के लिए हमने कौन कौन से लिए? 1, 4, 2, 3, 3, 2 एंड द लास्ट वन इज 4, 1। ये सब से आपको रैंडम वेरिएबल क्या मिला? 5 रैंडम वेरिएबल आपको मिलता है। इसके बाद रैंडम वेरिएबल 6 लेना है। 2, 3, 4, 5, 6 रैंडम वेरिएबल भी मिल रहा है। कहां कहां? 1, 2 जोड़ के देखिए सबका 6 आएगा, ऐसे यूं इस तरह से। क्या कहां कहां पर मिला आपको? 1, 5 में भी मिला, 2, 4 में भी मिला, 3, 3 में भी मिला, 4, 2 में भी मिला और 5, 1 में भी मिला। क्या? रैंडम वेरिएबल 6 जोड़ है। रैंडम वेरिएबल जोड़ आप करके देखिए, सबका सम 6 के बराबर आएगा। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल 7 चाहिए मुझे। इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी। जोड़ के देखिए आप सबको बच्चों, ये सबका जोड़ 7 आएगा। तो 1, 6 में भी, 2, 5 में भी, 3, 4 में, 4, 3 में, 5, 2 में और 6, 1 में। इन सब जगहों पर कौन सा रैंडम वेरिएबल आपको मिलेगा? 7 मिलेगा रैंडम वेरिएबल। कितनी जगहों पर 7 रैंडम वेरिएबल मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगहों पर। इसके बाद 8 रैंडम वेरिएबल की बात करिए। यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए? 2, 6,
3,5, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 एंड 6,2। इन सब जगहों पर आपको रैंडम वेरिएबल 8 मिलेगा। कितनी जगहों पर? 1 2 3 4 5। देखिए यहां 6 जगहों पर, अब यहां घटने लगा, 5 ही जगह पर रैंडम वेरिएबल आपको 8 मिला। अब 9 चलिए रैंडम वेरिएबल लेते हैं। 9 रैंडम वेरिएबल यहां मिलेगा, 3 6 9 4 5 9 5 4 9 एंड 6 3 9। सो 3 6 9 3 6 4 5 5 4 and 6 3. These all elements have the random variable 9. Okay. Next random variable 10 की बात करिए। रैंडम वेरिएबल 10 कहां मिलेगा? 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4। इन सब जगहों पर रैंडम वेरिएबल आपको 10 मिलेगा। रैंडम वेरिएबल 11 देखिए, 11 कहां मिलेगा? 5 6 6 5 5 6 एंड 6 5। इन सब जगहों पर आपको रैंडम वेरिएबल 11 मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम तो रैंडम वेरिएबल 12 था, तो रैंडम वेरिएबल 12 आपको कहां मिलेगा? सिर्फ एक एलिमेंट पर, और वो है 6,6। इस पे रैंडम वेरिएबल आपको 12 मिलेगा। अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम सम ऑफ 2 नंबर्स जो कि 500 में मुझे मिले, उनका सम 12 ही हो सकता है। मिनिमम था 2, मैक्सिमम है 12। अब आप देखिए कितने रैंडम वेरिएबल्स आपको मिले। अगर सबका अलग अलग निकालते तो 36 एलिमेंट्स का निकालना पड़ता, 36 लाइंस बनानी पड़ती। लेकिन हमने यहां पर कितनी लाइंस बनाई है? हमने यहां पर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइंस में हमारा काम बन गया। और यहां पर कितने रैंडम वेरिएबल्स मिले? 11 रैंडम वेरिएबल्स मिले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, सॉरी 11 12। तो यहां पर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैंडम वेरिएबल मिले। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यादृच्छिक परीक्षण। ये आपको दिया जाएगा, मैं बार बार आपको अवगत कराता रहता हूं। इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर अपने आप से ले लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा यहां क्या लेना है। ये दिया जाएगा, लेकिन जो भी होगा कसम से वो आपको रियल वैल्यू ही देगा, इसके अलावा कुछ आपको नहीं देगा। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया जाएगा, वहीं से आपको उठा लेना इसको। और ये था रैंडम वेरिएबल के बारे में जानकारी। रैंडम वेरिएबल के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम लोग तैयार हैं ये देखने के लिए। इसमें एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन का नाम सुनने को मिलेगा। तो प्रायिकता बंटन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, घर से बिल्कुल बाहर मत निकलें, और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एडवाइजरी का बिल्कुल अच्छे से ओबे करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्रायिकता बंटन के बारे में बात करेंगे। इसलिए बिल्कुल एब्सेंट मत होइए, लगातार क्लास देखते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।